Good afternoon. Good afternoon, ma'am. 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 Good afternoon. ma'am. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, ma'am. afternoon. Ma'am. Afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, ma'am. afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon to everyone. बच्चों, हमारा आज का विषय है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन में उठ रहे विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर तथा सुनकर
समझता है। दूसरे शब्दों में, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण कर सकता है। फिर है भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग हम वार्तालाप करने मतलब बातचीत करने, टेलीफोन, पढ़ने, समझने, संगीत सुनने तथा कमेंट्री इत्यादि के लिए करते हैं। मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। फिर है लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का विकास मौखिक भाषा के बाद हुआ। इसका प्रयोग पत्र व्यवहार करने, कहानी और कविता लिखने के लिए किया जाता है। महान तथा ज्ञानी लोगों के विचार लिखित पुस्तकों के रूप में सुरक्षित हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद, उपनिषद आदि जो हैं, वे लिखित भाषा के जीवंत उदाहरण हैं। जीवंत का मतलब जीते जागते। फिर है लिपि। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। उसके बाद है बोली। बोली भाषा का प्रारंभिक रूप होती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। इसका अपना कोई लिखित रूप नहीं होता, लिखित साहित्य नहीं होता। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। अब है भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक होता है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। भाषा का अपना लिखित साहित्य तथा व्याकरण होता है, जबकि बोली का अपना लिखित साहित्य
नहीं होता। फिर है मातृभाषा। जो भाषा बच्चा सर्वप्रथम अपने घर में अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चा भाषा का पहला पाठ अपनी माँ से सीखता है। जो भाषा माँ बोलती है वही भाषा बच्चा उससे सीखता है। जैसे यदि माँ डोगरी बोलती है तो बच्चा डोगरी सीखेगा, पंजाबी बोलती है तो पंजाबी सीखेगा, डोगरी ही उसकी मातृभाषा होगी। ऐसे ही पंजाबी बोलने वाली माँ की जो है बच्चे की मातृभाषा जो है वो पंजाबी होगी। इसी प्रकार अलग अलग प्रांतों में रहने वालों की मातृभाषा भी अलग अलग हो सकती है। इसके बाद है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं। फिर हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियमों आदि के विषय में सीखते हैं। आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, पिछली क्लासों में भी, वर्णमाला जो अक्षर होते हैं उनको बोलते कैसे हैं, उनको लिखने का ढंग क्या है और उनको हम संयुक्त कैसे करते हैं, इकट्ठा करके कैसे लिखते हैं। उसके बाद है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद आते हैं। फिर है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य रचना, उसके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार करते हैं। अच्छा, अब है मानक भाषा। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा का मान्य तथा स्वीकृत रूप ही मानक भाषा कहलाता है। कि जो विद्वान वगैरह हैं उन्होंने जो भाषा जो है वो मान ली है, क्योंकि भाषा का रूप जो है वो एक जैसा नहीं रहता, उसमें जो है कई बार परिवर्तन भी होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत
व्यापक है, मतलब फैला हुआ है। इस कारण इस पर बोलियों और उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में भाषा में वर्णों या शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं, जिससे शब्द के मानक तथा शुद्ध रूप को पहचानने में कठिनाई हो जाती है। यही कारण है कि भाषा के जिस रूप को विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, उसे भाषा का मानक रूप कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, जो पहले कैसे लिखा जाता था नए, और अब जो माना हुआ रूप है वो क्या है। जैसे आप विद्यालय जो है, विद्यालय जो मानक रूप है वो द आता था, लेकिन अब आप विद्यालय कैसे लिखते हो, द हलंत और य, द हलंत और य मिला के लिखते हो। ठीक है, ऐसे ही पहले दूध कैसे लिखा जाता था और अब कैसे लिखा जाता है, चाहिए का अमानक रूप क्या है और अब मानक रूप क्या है। ऐसे ही पत्ता, पत्ते का मानक रूप भी आप देख रहे हो, अंत का मानक रूप देख रहे हो। पहले जो आधा न या आधा म होता था, अब उसकी जगह क्या लगता है, उसके स्थान पर लगता है बिंदु। ठीक है, आप देख रहे हो। ऐसे ही संबंध शब्द है, तो आधा म और आधे न की जगह जो है यहाँ पर बिंदु लगे हुए हैं। इसी प्रकार दंड, पाएंगे। ठीक है, अब है साहित्य। किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का संचित भंडार साहित्य कहलाता है। संचित मतलब इकट्ठा किया हुआ। साहित्य में किसी देश तथा जाति के विचार लिखित रूप से संचित होते हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य, जिसको आप प्रोज और पोएट्री बोलते हो। गद्य साहित्य में हम अपने विचार कहानी, निबंध तथा नाटक के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य साहित्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। महादेवी वर्मा के संस्मरण, संस्मरण होता है किसी की याद में लिखा गया निबंध, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां तथा उपन्यास गद्य साहित्य के उदाहरण हैं, तथा गीत, कविता, गजल, दोहे आदि पद्य साहित्य के उदाहरण हैं। आप जिसको भी इस लेसन में समझने में कुछ प्रॉब्लम है, वो अपने हैंड रेज करेगा और मैं उसको अनम्यूट करूंगी। मैम, मैम can you please explain शब्द विचार again? शब्द विचार, ओके Yes मैम। ओके, आई विल एक्सप्लेन। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, कि कैसे शब्द बने, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद आते हैं। कि शब्द कैसे बने, हम शब्द कैसे बना सकते हैं, ठीक है, और शब्दों के भेद कौन से हैं। ठीक है, क्लियर? ओके मैम, थैंक यू मैम। सीरत क्लियर? थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। यस मैम। यस मृगाक्षी।
मैम मानक भाषा आई कांट अंडरस्टैंड। मानक भाषा बेटा मानक भाषा है जिसको मान लिया गया है कि पहले जो है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि पहले आप विद्यालय कैसे लिखते थे, जो द्य होता था उससे, ठीक है। लेकिन द्य जो है द हलंत और य का संयुक्त रूप, ठीक है ना। लेकिन अब उसका संयुक्त रूप होता था ना, लेकिन अब आप उसको अलग करके लिखते हो, ठीक है। थैंक यू मैम। द्य पहले जो है, जो मानक रूप था ये था द्य का, ठीक है। लेकिन अब आप इसको कैसे लिखते हो, द हलंत और य। यस मैम। क्लियर? यस मैम। थैंक यू मैम। क्लियर हो गया बेटा? ऐसे ही यस मैम। पत्ता शब्द आप ऐसे लिखते थे ना, लेकिन यस मैम। अब कैसे लिखते हैं, आधा त और पूरा त, ठीक है। समझ आई बेटा? ओके। मानक रूप क्या है, ये वाला द्य और ये वाला आधा Yes, त और ma'am. त मिला के, ठीक है। ये जो पहला रूप था अमानक रूप जो था वो क्या था, Yes, ma'am. ये वाला द्य और ये वाला आधा त और त, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोगों ने जो है इसको, जो शिक्षाविद हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने क्या सोचा कि इस हिंदी के रूप को थोड़ा आसान बनाने के लिए ये वाला जो है द्य इस्तेमाल किया जाएगा, द हलंत और य लगाकर, ठीक है। ऐसे ही आधा त और त मिलाकर, ठीक है। ये हो गया कौन सा रूप, मानक रूप। क्लियर बेटा? यस मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। हाँ जी बेटा। हर्षलीन? यस मैम। यस बेटा, क्या पूछना है आपने? मैम वी हैव टू मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर हिंदी ग्रामर। बेटा, you first ask me the question answers related with lesson, okay, then I will let you know. ओके मैम। ओके मैम। हाँ जी बेटा। यस श्रेया? यस मैम। हाँ जी बेटा, क्या पूछना है? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्तृत? विस्तृत? यस मैम। विकसित? विकसित या विस्तृत? विकसित। विकसित होता है डेवलप्ड। यस मैम। हाँ, यस मैम। विकसित होता है डेवलप्ड और विस्तृत होता है फैला हुआ, ठीक है। मैम स्वीकृत। हाँ जी, स्वीकृत। मैम स्वीकृत। स्वीकृत Yes, होता है जो मान लिया गया है, एक्सेप्ट किया Okay, हुआ है ma'am. जिसको, ठीक है। यस मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। मन्नत? यस मैम। हाँ जी, आपने हैंड रेज किया था, क्या पूछना है?
यस मैम। मैम सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? बेटा सांकेतिक जो है ना इशारों वाली भाषा होती है, लेकिन मुख्यतः जो है मुख्य रूप से जो है वो दो भेद होते हैं भाषा के, ठीक है, मौखिक और लिखित। सांकेतिक भाषा जो है वो तीसरा रूप है, ठीक है। जो मुख्य रूप है वो दो होते हैं। सांकेतिक भाषा होती है जो इशारों से बात की जाती है। क्लियर? ओके मैम। ओके मैम। मैम और मानक भाषा? मानक भाषा मतलब मानी हुई, ठीक है। ओके मैम। यस सुरजन। Ma'am, what is the meaning of Sahitya? साहित्य लिटरेचर, Okay, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. जो भी Thank you, ma'am. लिखित रूप होता है, लिखित रूप होता है, चाहे वो कहानी है, निबंध है, नाटक है, कविता है, गजल है, दोहे है, जितना भी ये रूप है ये साहित्य का रूप है, ठीक है। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. यस मन्नत मलिक। Ma'am, what is the meaning of वाक्य विचार? वाक्य विचार बेटा वाक्यों के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। Okay, ma'am. और मैंने you, ma'am. आपको बोला भी था कि आप अपने नाम जो हैं उसके नाम से आप जो है सेव करोगे, ठीक है। लेकिन कुछ ने पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ है अभी भी, और मैं उनको नहीं कॉल कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये सतीश कुमार कौन है या कोई और किसी के पेरेंट का नाम है। हाँ जी, ये कौन है? किसके पापा का नाम है मिस्टर सतीश कुमार? हाँ जी, किसी का नहीं, फिर मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। यस मैम। उपभाषा क्या होती है? नहीं, पहले मुझे बताओ कि सतीश कुमार किसके पापा का नाम है? मैम उपभाषा क्या होती है? सतीश कुमार, मैं पहले पूछ रही हूँ कि सतीश कुमार किसके पापा का नाम है? वेदिका आपके पापा का? वेदिका वर्मा? ये मैम। नहीं? हाँ यस मैम। ठीक है। अच्छा, आप उपभाषा के लिए पूछ रहे हो। उपभाषा होती है जब बोली का जो क्षेत्र है ना वो बढ़ जाता है और उसमें जब साहित्य लिखा जाता है तो उसे उपभाषा कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं, इनके 3 उदाहरण लिखिए। यस वेदिका। यस मैम। भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं, इनके 3 उदाहरण लिखिए। मौखिक मैम, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और संकेतित भाषा। मैम भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और तीसरा रूप उसका संकेतित भाषा होता है। बेटा आपसे मुख्य रूप पूछे हैं, सभी रूप नहीं। क्वेश्चन मैम सुनो ध्यान से। भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं?
मैम भाषा मौखिक और के लिखित। मुख्य रूप दो हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। उदाहरण दो मौखिक का, मौखिक का उदाहरण दो कोई। हाँ जी। मैम मैम जैसे मैम एक लड़की अपनी माँ से मैम सीता अपनी माँ को एक कहानी सुना रही है। हाँ, वेरी गुड। और ये मैम होगी लिखित का मौखिक। लिखित, लिखित और भाषा। मैम वो मैम लिखित में मैम मैम सीता अपनी माँ को कहानी लिखकर सुना रही है। फिर वो बेटा सुना रही है, तो फिर वो कैसे हुई लिखित? जैसे है, राधा ने अपने भाई को पत्र लिखा, ये हुई लिखित भाषा। ठीक है। एक और उदाहरण है, जैसे ईमेल करना जो है वो क्या है? लिखित भाषा। ऐसे ही व्हाट्सएप जब आप मैसेज करते हो तो वो क्या है? लिखित भाषा। लेकिन जब आप किसी को कॉल करते हो, बात करते हो जब किसी से, ठीक है, फोन पर, तो वो क्या हो गया? मौखिक भाषा। क्लियर? यस मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। वेलकम। भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली में क्या अंतर है? एरियाना? यस मैम। मैम भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, और भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अच्छा, ये तो होगी डेफिनेशंस। ठीक है। इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी कि भाषा का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक होता है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। ऐसे ही भाषा का अपना लिखित साहित्य तथा व्याकरण होता है, जबकि बोली का अपना लिखित साहित्य नहीं होता। ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट है, व्याकरण किसे कहते हैं? मैम समरीन? मैम व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना तथा लिखाना सिखाता है। लिखना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। फिर है, सही या गलत का निशान लगाइए। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सही। सही। दुनिया में भाषाएं अनेक हैं पर लिपि एक है। दुनिया में भाषाएं अनेक हैं पर लिपि एक है।
आरुषि? यस मैम। हाँ जी, आपने हैंड रेज किया था। दुनिया में भाषाएं अनेक हैं पर लिपि एक है, ये सही है या गलत है? मैम गलत। गलत है, क्योंकि हर एक भाषा की जो लिपि है वह अलग होती वो है अलग तरह ना? होती है। अब जैसे हम Yes, ma'am. हिंदी, संस्कृत, गुजराती वगैरह लिखते हैं तो उसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। अब अगर अंग्रेजी Yes, वगैरह ma'am. लिखते हैं तो उसके लिए रोमन लिपि का प्रयोग होता है। ऐसे ही पंजाबी लिखने के लिए Yes, ma'am. गुरुमुखी और उर्दू लिखने के लिए फारसी लिपि का प्रयोग होता है। जो चीन के लोग हैं वह चित्र लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है? Yes, ma'am. किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आनंदिका? यस मैम। ये सही है या गलत है? मैम सही है। सही है, गुड। भाषा के क्षेत्रीय रूप को मानक भाषा कहते हैं। मैम आई नो दिस। Please let the others also answer. Jasmeet? Yes? जसमीत? हाँ जी बेटा, आपने हैंड रेज किया था। आता है आपको? ये सही है या गलत है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को मानक भाषा कहते हैं। नो आंसर? दीक्षा? यस मैम। हाँ जी बेटा, ये मैम सही है या गलत। गलत है? गलत मैम है। गलत।